फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 10, 11, 12 जून 2021 करंट अफेयर्स के सभी रिवीजन क्लास जो 30 प्रश्न इसमें हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस रिवीजन क्लास हैं, सभी क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन से गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो केवड़िया को याद रखना, गुजरात के केवड़िया को विकसित किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया को याद रखना, केवड़िया शहर को। अगला क्वेश्चन से किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है कंसेंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा? तो उड़ीसा को याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए? तो चीन को याद रखना, ये चीन देश ने दी है, चीन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत ये देने की योजना की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर ने जीता है? तो इसका याद रखना, ये जीता है पहली। कौन सी ट्रांसजेंडर नेशनल ने ब्यूटी क्वीन नाज जोशी से इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता? तो ये पहली जीता है, पहली याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है? तो याद रखना, ये 18 वर्ष याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्लास है इसलिए हर क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। NHPC लिमिटेड ने कितने मेगावाट की रतले पन बिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? तो कितने मेगावाट की रतले पन बिजली का परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? तो 850 याद रखना, इसमें 850 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसे याद रखना, विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेल ट्यूमर दिवस ये मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार करेक्ट होगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो इसमें कौन पहले स्थान पर? सुशांत सिंह राजपूत को याद रखना,
ये इसमें पहले स्थान पर हैं सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्ला साहिब नियुक्त किए गए हैं। नए अध्यक्ष जो है ये अब्दुल्ला साहिब नियुक्त किए गए हैं UNGA के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में इक्वल एक्सेस टू क्लीन कार्ड्स लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया है? तो किस देश में इक्वल एक्सेस टू क्लीन कार्ड्स लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया है? तो अमेरिका करेक्ट होगा। अमेरिका देश याद रखना, ये पेश किया है अमेरिका देश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आशीष लता राम गोविंद को धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष की जेल की सजा हुई है? तो ये 7 वर्ष तक जेल की सजा हुई है धोखाधड़ी के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 10वां स्थान याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ कि फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो गूगल कंपनी पर जुर्माना लगाया है। गूगल को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक पुस्तिका जारी की है? तो किसने 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक पुस्तिका जारी की? तो यह जारी की है राजनाथ सिंह ने जारी की है। इन्हें याद रखना कि राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ कि नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो कि नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन कितने आकांक्षी जिलों में? तो ये याद रखना 112 जिला हो जाएगा। इसमें 112 जिलों में ये अभियान शुरू की है, 112 जिला। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है? तो 6वां याद रखना, 6ठा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो 76 याद रखना, ये 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा लिया है? तो कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा लिया है? तो इसका करेक्ट याद रखना 7 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए एक बड़े डायनासोर का उपनाम क्या रखा गया है? तो कूपर रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है एक डायनासोर का उपनाम कूपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने छात्रों को इंटरनेट पैक खरीदने के लिए 1000 रुपये देने की घोषणा की है ताकि ऑनलाइन शिक्षा पूरी हो सके? तो किसने ये की है? तो नवी मुंबई नगर निगम ने की है, नवी मुंबई नगर निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो किस देश ने वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? तो भारत ने ये लॉन्च किया, भारत ने। याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन गया है? तो 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन गया है इजराइल कोरोना काल में? तो पहला याद रखना, ये पहला बन गया है, पहला। इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन गया है? तो पहला
ये बन गया है मास्क देश इजराइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को कितने मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है? तो 700 मेगा स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी है, 700 मेगा हर्ट्ज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को कितने मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है? तो 700 मेगा हर्ट्ज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कारोबार के क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 500 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने, 500 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2021 से 2024 के लिए रणजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का ये नियुक्त किया गया है, विश्व बैंक करेक्ट होगा। रणजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, किस हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है? तो किस हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश राज्य को याद रखना करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? तो ये तीन विश्वविद्यालय हैं, 3 याद रखना, 3 विश्वविद्यालय। तो ये 3 विश्वविद्यालय याद रखना। 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीयों को विश्वविद्यालय को स्थान मिला? तो 3। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय।